कौन कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास तो लाख दुहाई, और ये सार शब्द की दबार न जाई। आज तक जो परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान को और इस तत्व नाम को, सार नाम को, असली मंत्र को छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होता और पिछले पुण्य कर्म इसके घड़े साथ होते हैं, जिस कारण से कोई भी कुछ भी साधना भक्ति कर रहा होता है उसमें भी वो सुखी रहता है। वो ये सोचता है मुझे इस साधना से ये सुख प्राप्त है। इस कारण से सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने काल को छूट दे दी थी। इसने डिमांड की प्रार्थना की करके मांगा था और कह दिया था ठीक है भाई, 3 युगों में हम नहीं ले जाएंगे प्राणी, और चौथे युग कलयुग में हम ले जाएंगे। तो आज से कलयुग से पहले का कोई इतिहास दिखा दो, कोई मुसलमान न्यारा बना हो या ईसाई अलग बना हो या कोई जैनी अलग बना हो। हम वेदों अनुसार साधना करते रहे, एक ही हमारा इतिहास था। वर्ण केवल कर्म आधार से थे। अब कलयुग में देख ले कितना हमारे अंदर कितनी इसने फूट डाल दी। कोई हिंदू बनाया, कोई मुसलमान बनाया, कोई ईसाई बनाया, कोई सिख बनाया, कोई कुछ बना दिए, हमें अलग अलग पाट दिया। इसको डर था कि कलयुग में परमात्मा से वायदा हुआ है वो आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे अपनी शक्ति देकर, तो उस समय तक ऐसा कर दो इन प्राणियों को ये कति कंडम हो जाए, एक दूसरे के शत्रु हो जाए, कोई एक दूसरे की साधना को गलत बता दे तो मरना तैयार हो जाए। ऐसे समय में परमात्मा ने ये स्टार्ट किया है। लेकिन ये बुद्धिहीनता हमारी, मान ले मैं आपके मार्ग को गलत बता रहा हूं और आपको कॉन्फिडेंस है सही है तो मेरी बातें ना सुनो, इसमें झगड़े की क्या बात है। तो ये काल ही करवाता है। लेकिन अब परमात्मा की मेहर होगी अपने बच्चों पर, समाज शिक्षित है, सब इतिहास हमारे पास है, हमारे सदग्रंथ प्रत्येक धर्म के प्रत्येक धर्म वालों के पास है। अरदास उसमें बताओगे ऐसा लिखा, आप खोल कर देख लेना, बात समझ में आ जाएगी। तो अभी तक हम सतगुरु ना मिलने से कितना कष्ट उठाया। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं फिर जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समंदर की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखे न जाए। अब आपको दिखाते हैं कि इतिहास के सतगुरु ना मिलने से साधना भी कर रहे हैं उनकी भी दुर्गति होती है। आओ जैन धर्म को जाने, एक पुस्तक है देखिएगा। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। ये देखिएगा, ये मंत्र है ओम अरम नमः। अरम हम देते वो नाम है, ये हरियम राम, इधर राम हो गया। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, और प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ। इसके 294 पृष्ठ पर आपको पढ़ाते हैं। आओ जैन धर्म को जाने, ये तो है पुस्तक का नाम, विशेष प्रकरण, और 293 पृष्ठ। प्रश्न है श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं। उत्तर है 5 अन्य नाम हैं, वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर और वर्धमान, एवं वर्धमान। 294 पे लिखा है श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है।
उत्तर है पुरुरवा नामक भील की पर्याय से। पुरुरवा नामक भील कौन था, उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मदमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील की पर्याय से यानी जीवन से निकलकर कहाँ गया? पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब ये भरत किसका पुत्र था ये दिखाते हैं। मारीची भरत का पुत्र हुआ। अब और दिखाते हैं, ये पुस्तक दिखाते हैं आपको, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति एवं कला एवं पुरातत्व, भागचंद्र जैन भास्कर। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये एक पुस्तक है। प्रथम खंड, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। और ये कहाँ से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये वही है। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। प्रकाशक ये दो है, इधर बेरी इधर भी, ये देख लो तुम, ये आपके सामने है। और ये कहाँ से प्राप्ति स्थान है? ये यहां से इनका। अब आपको इसके 175 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 175 पृष्ठ है। ऋषभ देव के पौत्र ऋषभ देव जी को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर है ये ऋषभ देव। इनके पोते हैं वो मारीची, जिनकी अब कथा सुनाऊंगा, और भरत के पुत्र हैं। इसको पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। ये मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म का गाटा जोड़ रहे हैं ना, ये उसका प्रवर्तक है ये मारीची। और इसके साथ के बीती ये दिखाता हूं। यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। अब देखो आगे, अब 176 पृष्ठ पे अब नीचे देखो, जैन धर्म का विकास इतिहास। यहां है तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के इस एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित एक भरत और 99 पुत्र और एक पुत्री ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनके योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाए 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु देकर उनकी निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया। धर्म देशना प्रारंभ की। धर्म देशना माने दीक्षा देने लग गया गुरु बड़का पे। प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी। जिस मारीची का भी इतिहास दिखाऊंगा और जैन धर्म को जाने, उसमें इस मारीची को ऋषभ देव ने पहला शिष्य बनाया था, जो इसका पोता था, भरत का पुत्र था। ऋषभ देव का पौत्र यानी पोता भरत के पुत्र मारीची को पहली धर्म देशना, प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी, यानी पहला चेला बनाया उसने। और जो बाद में 24वें तीर्थकर महावीर बने। बस यहां से इतना ही लेना था। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य और इन महापुरुषों का दुर्भाग्य अब तोला जा रहा है।
इन्होंने कितनी मेहनत की, कितने हजारों वर्षों तक तपस्याएं की, लेकिन इनकी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। लंबी लंबी उम्र थी इनकी, बहुत लंबी लंबी आयु थी, और फिर भी दुर्गति को प्राप्त हुए, क्योंकि इनकी साधना ठीक नहीं थी। इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले थे। सतगुरु ना मिलने से ये हालत होती है। कहते एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे ना कान ना बैठे वो संतरे। वो सतगुरु मिले ना कोई संत मिले जो तत्वदर्शी संत हो। जैसे आप भक्त जन हैं, आपको ये तत्व ज्ञान हो गया, आप संत हैं। साधु वही जो सीधा चाले, बुराई छोड़ दे, भक्ति करता है, सत्य साधना करता है। आपसे भी कोई संपर्क में आता है तो आप भी उसको ठीक रास्ता बताते हो और कहते हो सतगुरु से नाम लो। तो कहते हैं सतगुरु में लगे ना कान ना बैठे संतरे। ना कोई नो बताने वाला मिला कि ये साधना गलत है, तो ठीक साधना करना चाहता चलो गुरु जी के सतगुरु के पास चलो। लेकिन सभी अपने अपने उन नकली सतगुरुओं को भी असली मानकर अन्य को वहां जोड़ रहे हैं, वो पाप के भागी हो रहे हैं। अब फिर लेते हैं आपको आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ से, उत्तर प्रदेश। अब यहां आते हैं हम 294 पृष्ठ पे शुरू करते हैं इसको, आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? यानी मारीची के जन्म से भी पहले ये ऐसे ही चल रहा था, और उससे आगे का तो पता नहीं इनको, वहां तक का इनको ज्ञान है। पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, पुरुरवा भील कौन था, उसने क्या किया? अब पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर उससे कहा गया, वो स्वर्ग में चला गया। फिर कहाँ आया? पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। यानी ऋषभ देव पोता मारीची और भरत का पुत्र था। और यही मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक, और यही मारीची आगे चल के जैन धर्म में महावीर जैन हुआ। अब देखो, मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? यानी मारीची ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से उपदेश लिया था, उसके बाद इसकी दुर्गति हुई। आगे देखो, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से ब्रह्म स्वर्ग से फिर कहा गया अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। और फिर वहां से कहा गया सौधर्म स्वर्ग में एक सागर आयु का देव हुआ। फिर स्वर्ग से कहा गया इसी भरत क्षेत्र में सूती का नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण के गौतम स्त्री से अग्नि से नामक पुत्र हुआ। फिर वहां से स्वर्ग में गया। फिर कहाँ आया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौश की पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर वहां से कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में गया, महाइंद्र के स्वर्ग में। और महाइंद्र के स्वर्ग से कहाँ गया? ये 295 पे मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज से आगे कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेक को भाव अनेक शरीर धारण किए वो इस प्रकार हैं। अब ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, जरा सी भी बांग उतर जाएगी जिसकी, और फिर इसको देखेगा कलेजा मुंह का होगा आपका, और छोड़ दोगे ये गलत साधनाएं। 1000 आक वर्ष के भाव, ओए होए, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 केली यानी केले वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव यानी शरीर, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर, ओए होए 60,000 बार, और 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी, और 60 करोड़ बार गधा। ओए होए ये भगवान है।
कलेजा फट जाए इंसान का। और हम फिर भी साधना यही कर रहे हैं। 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव। ओए होए, 30 करोड़ बार कुत्ता। गधे का आपको सुना था एक का भाव बतेरा, और ये 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, और 60 करोड़ बार नपुसंक खुसरा, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली। ओए होए, 60 लाख बार गर्भ मरण, गर्भपात की मृत्यु, माए गलगोट का मेरा माँ के पेट में ही। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। 80 लाख बार, ओनली 80 लाख बार तो देवता बना। और गधा बना 60 करोड़ बार। ओए होए, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। इस 80 लाख बार देवता बनने वाले ने एक गधे का जीवन बतेरा, सारे पर पानी फेरने। और यो 60 करोड़ बार गधा बना और 30 करोड़ बार कुत्ता। अपने आत्मा विचार करो। ऋषभ देव जी ने जो साधना की, उसकी क्रियाएं कैसी थी? घोर तप किया 1000 वर्ष तक, और फिर प्रथम अपने पोते को नाम दिया, प्रथम शिष्य वही बनाया। और उस शिष्य की, उस पोते की क्या दुर्गति हुई आपके समक्ष है। और आगे फिर यू नरक में गया। कहने का भावदास का यू है कि जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे और आप साधना भी कर रहे हो, आपकी दुर्गति समाप्त नहीं हो सकती। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में बताता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक। अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में कहा कि मेरी साधना करनी है तो मुझे प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु बनी रहेगी, युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नहीं है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 श्लोकों में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसकी प्राप्त होने के बाद फिर जन्म मृत्यु तेरी कभी नहीं होगी, परम शांति होगी। अपनी साधना बताता है। मेरा तेको ओम नाम है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गीता ज्ञानदाता। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, जो इसका अंतिम सांस तक सुमरण करेगा मुझे प्राप्त होगा, और मेरी प्राप्ति में जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हो सकती। 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी और युद्ध भी करना ही पड़ेगा उस परमात्मा के पाने का। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म त्रिविध समर्था है। उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की भक्ति के 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को समझ, कौन से को? 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से उच्चारण करके जो वाणी बोली है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है। वो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बताओगा तुझे, और उसके बताए मार्ग अनुसार फिर उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहां देखो, ओम नाम का ये ओम और आराम ये जाप करते हैं, इनकी यहीं तक बुद्धि सीमित है और इससे ये दुर्गतियां हैं। अब वो 3 मंत्र का जाप, ओम तो सीधा है, तत् और सत्य सांकेतिक है, ये गुप्त है, ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर, और किसी के पास नहीं। अब ये छुपा कर रखने थे परमात्मा ने। अब इस महावीर मारीची वाले जीव की आज्ञा के और दुर्गति हुई। देखो, आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। 295 पृष्ठ पे हमने ये पढ़ लिया। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ और 60 करोड़ बार गधे के भाव को, 30 करोड़ बार कुत्ते को, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 20 करोड़ बार बिल्ली आदि। अब आगे क्या गया? कहते हैं उपरोक्त शरीरों को भोग कर प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में शथावर नामक ब्राह्मण हुआ, उससे फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, फिर ऐसे जन्म हुआ है, और फिर
महाशुक्र स्वर्ग में गया, फिर तिस्पुट नामक नारायण हुआ, और फिर 7वें नरक में गया। ये बताना रह रहा था नरक। 7वें नरक में गया यो महावीर जैन यानी मारीची, और 7वें नरक से फिर कहाँ गए? 296 पृष्ठ पे पढ़िए। सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया, फिर नरक में गया, शेर बना, फिर वहां से हिमवान पर्वत शिखर पर फिर सिंह हुआ स्वर्ग से आकर के। प्रथम नरक से निकल कर कहा गया कि हिमवान पर्वत पर शिखर पर फिर सिंह हुआ, और फिर वहां से कहा गया स्वर्ग में गया, एक मुनि से उपदेश लिया। फिर कहा गया यहाँ कंकोजल नामक पुत्र हुआ, फिर 7वें स्वर्ग में देव हुआ, फिर अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरसेन नामक पुत्र हुआ, फिर वहां से मां शुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर दातकी खंड की पूर्वी विधेय पुष्कलावती देश की पुंडराकिणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ, फिर सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ, और फिर कहा गया सहस्रार स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव किस प्रयाग में गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन नामक राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ, और फिर नंद का जीव आगे कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, और उसके बाद 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। महावीर भगवान बना। पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, उसके बाद 24वां तीर्थ कर महावीर भगवान हुआ। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। महावीर भगवान के जीव ने यानी महावीर के रूप में प्रकट होकर उसने 363 पाखंड मत चलाए हैं। अपनात्माओं, इस दास का परोपकारी प्रयत्न है, इसको भी लोग निंदा कर रहे हैं, ये तो दूसरों के धर्मों की या गुरुओं की। अब देखो, दास ये बताना चाहता है कि जो साधना प्रथम तीर्थकर जैन धर्म का करते थे, ऋषभ देव जी करता था, और उससे मारीची को उपदेश मिला, और मारीची के उस उपदेश के बाद उसकी के कितने दुख हुए उसके शरीर में। 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और तो गिनती नहीं, पशु और पेड़ों पौधों के जीव भोगे। अब दास ये कहना चाहता है कि फिर महावीर भगवान हुआ 24वां तीर्थ कर। अब उसने वो सब साधनाएं छोड़ दी जिससे कुछ लाभ तो हो गया, स्वर्ग में तो चला गया, कुछ समय के लिए राजा भी बन गया। उसने फिर 363 पाखंड मत चला दिए, उनसे तो कुछ भी राहत नहीं मिलनी, सीधा नरक मिलेगा। ये दास ये कहना चाहता है ये साधनाएं गलत है, और वर्तमान के जितने भी जैनी हैं वो महावीर जैन के द्वारा पाखंड मत चलाएंगे, उनके अनुसार साधना कर रहे हैं। तो दास ये कहना चाहता है वो क्रियाएं छोड़ो और सत साधनाएं करो। इतना सा दास का प्रयत्न और परमार्थी वचन है। अब इसको परमात्मा कहते समझा है तो सिर धर पाऊं और भौर नहीं रहे सादाओ। अब जैसे अब प्रसंग चल रहा था कि फिर पीछे तू पशुआ कीजिए गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग का मन बोरे कुरड़ी चरने जाई। ओए होए कि आज तू नहीं मान रहे हो, फिर मनुष्य जीवन छूटने के बाद या दुर्गति डेफिनेट है आपकी। इन साधनाओं से ना साधना करते उनकी भी, उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, गधे कुत्ते नो का नो बनेगा। इनको थोड़ा दिन स्वर्ग मिल गया फिर गधा बन गया। बताओ स्वर्ग ने के चाटे हुआ, फिर वीरान माटी, फिर दुर्गति। अब परमात्मा कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की संगत करते यानी परम संत की, सतगुरु की अगर आपको शरण मिल जाती है सब झंझट मिट जाता। ना गधा बनना, ना हमने स्वर्ग में जाना, हमने सतलोक में चले जाते। कहते अमरपुरी पर आसन होते। आज आप अमरपुर में सतलोक में बैठे होते जहां कोई कष्ट नहीं आप पर। पुण्यात्माओं, मृत्यु तो आपकी होगी,
इसको तो कोई मानो चाहे मत मानो, तो डेफिनेट है, सब मानते हैं कि होगी, मृत्यु होगी। और जब जाते समय आपकी आस्था यहाँ किसी भी संपत्ति या परिवार में रहेगी तो उल्टा जन्म यही होगा आपका, जहां आशा तहां बासा हुई। मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो आप जी ने अपना यहां से पीछा छुटाने के लिए हृदय में एक दृढ़ निश्चय करना है कि यहां तो फिर जन्म हो गया, फिर दुर्गति, फिर जन्म हो गया, फिर ये प्रोसीजर। अब इस जीवन में देख रहे हो आप, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को कोई घाटा, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, ये दुर्गति। और फिर अगला जन्म मनुष्य का भी हो गया तो फिर यही प्रोसीजर, फिर जन्म हो गया, फिर यही प्रोसीजर। ये क्या तो हुआ। तो आप जी अपना इस जीवन को परमात्मा की ओट में, शरण में सत भक्ति करके पूरा करो। चलते समय सपने में भी ना सोचो कि मेरा यहाँ फलाना धन रह गया, वो बैंक बैलेंस रह गया, उस पुत्र का क्या होगा, पुत्री का क्या होगा। अगर ये ऐसा मन में आ गया फिर वापस आओगे तो आपकी मृत्यु तो होगी होगी। और जन्म भी आपको चाहिए तो सतलोक में होगा, और वहां फिर ऐसे ही परिवार बनेगा जैसा यहां बन गया। ये तो अस्थायी है, बिल्कुल अस्थायी। किसी का समय निश्चित निकल चला जाए हमें छोड़कर, टक्कर मारते रहो फिर नहीं मिलेगा। तो हमने अपने मन को ऐसे दृढ़ करना है कि दोबारा जन्म यहां नहीं लेना। इस तरह की घटनाओं को देख के आपके मन में यहां से एक गलानी पैदा हो जाएगी। और जब तक यह गलानी नहीं होती, ठीक है भक्ति कर रहे हो फल मिलेगा, जितनी भी भक्ति कर रहे हो आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा यहीं पर। तो इस गलानी के होने के लिए समय लगेगा, भक्ति भी बढ़ेगी या ज्ञान की भी जड़ आपके हृदय में जमा होंगी, और फिर यहाँ की पुनर्जन्म की आपके मन सपने में भी नहीं आओगी। तब आप सतलोक जा सकोगे। और जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे तो तब तक शांति नहीं। जन्म मृत्यु जब तक है, ये दुर्गति, जैसे आपने महावीर जैन और ये मारीची वाले जीव की देखी, ये कोई जीवन है, 80 लाख बार तक केवल देवता बन गया, हर 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। अपने आत्माओं, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में हैं, समय पर रोटी मिल जाए, जब दिल करे चाय पी लेते हैं, दूध पी लिया, काजू किस्मत खा लिए, लाडू जलेबी बनवा ली। आज हमने नो दस्ती को नया दुर्गति होएगी, लेकिन ठीक है अपनी बुद्धि काम ना करे तो किसी समझदार के विचारों पर जोर जरूर देना चाहिए। तो परमेश्वर ने आके हमें बताया है, और परमेश्वर के उस वचन को हमने उसका आदेश मानना पड़ेगा। हम आदेश नहीं मान रहे अभी, हम केवल उनको सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छी बात बताई, भक्ति भी करनी चाहिए। तो उनका आदेश है कि समझा है तो सिर दर पाओ और बहर नहीं रे ऐसा दाओ। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। अब क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। जैसे किसी ने शराब पी रखी है और धूप में पड़ा, जून के महीने में, यहाँ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, कहीं पर भी, और उसको कोई कहे कि उठ ले चल, तेरी देख पसीने आए हैं, आपके रेत लगा है, मुंह में झाग आए हैं, उठाओ तो तुझे छाया में बिठाता हूं। और वो कहता है जोड़ दे मौज हो रही है। अब उसने वो मौज दिखाई दे नशे में और बुरा हाल हो रहा है उसका। तो पुण्यात्माओं, हम इतने नशा हमारे झूठे सुख का, हम इतने दुखी हैं और फिर भी नो के मौज हो रही है। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। कोर्ट में दो रिश्तेदार मिलते हैं और वहां कहते हैं क्या हाल है, मौज हो रही है। कोर्ट में और मौज का कौन सा मेल, दोनों दुखी, और फिर भी नो के मौज हो रही है। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता है, रोगे इस पैरे नू। सत साधना ना की, ये मनुष्य जीवन को फिर रोया करोगे कुत्ते बन के, ऊपर न मुंह करके। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी
कबीर परमात्मा ये हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं, ये कुल के मालिक हैं, सर्व ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सबके कंट्रोलर हैं। यही परमात्मा सत्य पुरुष, अलख पुरुष, अगम पुरुष और अनामी पुरुष अन्य रूप धारण करके स्वयं ही विद्यमान रहते हैं। वही परमात्मा यहाँ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमेश्वर करते हैं। हम काल के लोक में रह रहे हैं और यहाँ काल का लोक है तो शांति नहीं रह सकती प्राणी को। यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। हम दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, हम दूसरों को सुखी मान लेते हैं, जिसके पास एक कार हो, कोठी हो, अच्छी पोस्ट हो, थोड़ा सा धन हो। ये सुख नहीं, ये सुख नहीं है, क्योंकि हमने सुख देखा ही नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है और कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर के बताया है कि 21 ब्रह्मांड में कोई प्राणी सुखी हमने तो देखा नहीं, और तुमने कोई मिल जाए तो मुझे उसकी वार्ता करा दियो। तो पुण्यात्माओं, जो सुख सथल है उसको हम भूल गए, हमारे याद भी नहीं है। हमारी माइंड की नीडल, हमारे दिमाग की सुई स्वर्ग के ऊपर सेट हो गई थी कि स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्गवासी हो गया। अब परमात्मा ने आके बताया कि ये स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है। स्वर्ग का अर्थ सुख में सथल होता है, और कहते हैं वहां स्वर्ग में वो सुख नहीं है जो आत्मा को चाहिए। वहां तो मन की बकवाद अत्यधिक है, नाच गाने हैं और बाकी खाने पीने की सुविधाएं सारी हैं, सुंदर शरीर है वहां देवों का, स्त्री और पुरुषों का, और सब बकवादें ज्यों की तो ईर्षा, राग, द्वेष, बकवाद ये सब भरी पड़ी है। स्वर्ग के देवताओं के राजा का थोड़ा सा इतिहास सुना दे तो पता लग जाएगा कि उनके अंदर भी पांचों विकार सड़ रहे हैं। स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसके गुरु थे गौतम जी, ऋषि गौतम, और गौतम ऋषि की पत्नी अहिला अपने गुरु की पत्नी के ऊपर वो इंद्र स्वर्ग का राजा आसक्त हो गया, और यहां तक बकवाद कर ली उसने। गौतम ऋषि सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे। उस समय अलार्म का कार्य मुर्गा करता था, तो उस इंद्र ने अपना एक देव, क्योंकि वहां राजा है देवताओं का इंद्र, उसके हुक्म में सभी कार्य करते हैं, एक शुक्ल नाम के देवता को कहा कि तू मुर्गा बनकर वक्त से बोल पड़ना। उसने ऐसा ही कर दिया। गौतम ऋषि वक्त से उठकर नहाने के लिए चल पड़ा। पीछे से गौतम ऋषि का रूप बनाकर वो अहिला के पास पहुंच गया। अपने आत्माओं, अब ज्यादा कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं है कि उसको हम स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग के राजा का ये कैरेक्टर है, तो अन्य देवताओं का कैसा होगा? अब इसमें समझदार को संकेत बतेरा। अब परमात्मा ने आके बताया, भाई यहां पर आप जहां रह रहे हो ये ठीक स्थान नहीं है।
यहां से तुम निकलने की चेष्टा करो। और निकलने के लिए तरीका बताया उन्होंने कि सबसे पहले गुरु हो, और गुरु भी पूरा हो, परमात्मा का कृपा पात्र हो, सत्पुरुष को पूरी तरह से वो जान चुका हो, तत्वदर्शी संत हो। तो पुण्यात्मा, पिछला जो परमात्मा का की लीलाएं हम पढ़ते आए हैं, जैसा उनको जाना है, समझा है, वो स्वयं ही आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका किया करते हैं। और स्वयं ही वो एक संत होते हैं, स्वयं ही एक दास का रोल करते हैं। हमारे लिए उदाहरण छोड़ देते हैं कि आपने यदि भक्ति करनी है, संसार की मान बढ़ाई को नहीं देखना। सर्व ब्रह्मांडों के मालिक होते हुए, सबके दाता होते हुए, एक छोटी सी झोंपड़ी में पूरा जीवन एक जनसाधारण की तरह व्यतीत करके चले गए। वो परमात्मा थे, हमारे लिए ये सब लीला करके गए थे कि तुम अपना 90% समय इन संसार की कुरीतियों के कारण, संसारिक रीतियों के आधार से तुम व्यर्थ करते हो। जैसे मकान बनाने की होड़ स्पर्धा लगी हुई है, या फिर विवाह शादी के अंदर बहुत ज्यादा खर्च करते हो। जिसके पास पैसा है वो तो खर्च कर देता है, लेकिन निर्धन व्यक्ति फिर देखम देखा वो कर्जवान होता है। उस तरह की क्रियाएं उसने भी करनी पड़ती हैं, और फिर वो परेशान रहता है। पैसे वाले व्यक्ति विश्व में 1% भी नहीं होते, और वो सब रीतियां बिगाड़ देते हैं। आप देखते हो ये मीडिया में टेलीविजन और फिल्मों वाले कितनी बकवाद के ढंग से विवाह शादियों का प्रदर्शन करते हैं, जिसको देखम देखा समाज में भी वही बिजली गिरती जा रही है। तो हमने इस परमात्मा के को पाने के लिए उनका प्रत्येक आदेश मानना पड़ेगा। उनके द्वारा दिए गई जो गाइडलाइन है, निर्देश है, उनकी पालना करनी पड़ेगी, तभी हम सतलोक जा सकते हैं। अब वो सतलोक कैसा है? शंखों लहर मेर की उपजे, कह नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई। अब गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा उनको मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ ढंग से बोला कि शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे कभी किसी समय कभी कभी ऐसा होता है, एकांत स्थान पर बैठे हों, आत्मा के अंदर एक ऐसी हिलोर उठती है, सभी अपने से नजर आते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। शत्रु ने कितना ही हमें सता रखा होता, कई बार उसके प्रति कोई द्वेष ही नहीं रहता। परमात्मा की ऐसी मेहर होती है। वो मेहर की लहर थी, सबके ऊपर कृपा बरस रही थी, और उसके जाने के बाद फिर वही सती थी। एज इट इज कोशिश करने से भी वो लहर नहीं फिर दोबारा आती। तो परमात्मा कहते हैं वो मेहर की लहर आई थी, उसके बाद सब कहर की लहर होगी।
अशांत बनाए रखती है हमारे को। तो कहते वहां सतलोक के अंदर ऐसी शंखों लहर मेहर की उपजे, क्योंकि वह बॉडी दूसरे टाइप की है। ऐसा शरीर नहीं है सतलोक में, शरीर एज इट इज है, सकल सूरत ऐसी है, मूर्त ऐसी है, लेकिन वो मटेरियल ये नहीं है। वो नूर एक तत्व से बना है, उसमें ये बीपी हाई लो नहीं है, उसमें ये रक्त नहीं है, मांस हाड़ चाम नहीं है, एक नूर से बना हुआ है। अब ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये समझ माना बहुत कठिन हो जाता है कि नूर से कैसे बनता है। अब जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बना है, कैसा रूप है इसका? 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, ये 5 इसके। इसमें ये 5 कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं नहीं दिखाई देते। ऐसे ही एक नूर से वह हमारे शरीर बनते हैं। उनमें ना बीपी हाई होता, ना कभी लो होता, ना कैंसर होती, ना किसी प्रकार का कोई संसारिक झंझट, वहां कोई काम नहीं आपको। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राकेश कुमार नाम है जी मेरा। राकेश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं नजफगढ़ दिल्ली से आया हूँ जी। राकेश जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ऐसा सर, मैं कोई भी भक्ति साधना नहीं करता था सर। मैं एक नास्तिक टाइप का व्यक्ति था, क्योंकि घूमने के पर्पज से हम जरूर चले जाते थे साथियों के साथ कि भाई चलो वैष्णो तो भी चलो, हरिद्वार चलो, ऋषिकेश चलो, लेकिन मैं मतलब पूजा किसी की नहीं करता था सर। मैं सिर्फ विश्वास ये रखता था कि भाई कमाओ और खाओ और मतलब किसी का लो तो टाइम पे दे दो, बस मेरी यही नीति थी। मैं ना मतलब किसी में आस्था रखता था। अब मेरे साथी कहते थे भाई कावड़ लेने चलो, तो मैं कावड़ भी नहीं लाता था जी, क्योंकि मैं मानता ही नहीं था। मैं जोत भी नहीं लगाता था जी घर में कभी भी। सर देखिए, बड़ी विचित्र बात है कि एक नास्तिक व्यक्ति जो कि किसी भगवान में आस्था नहीं रखता था, किसी पूजा पद्धति में विश्वास नहीं रखता था, उस व्यक्ति का संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना, कैसे ये संभव हुआ और कैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का ये कारण बना कि मेरी शादी छुड़ानी गांव में हुई है और छुड़ानी गांव में संत गरीबदास जी महाराज जी हुए हैं। तो मेरी ससुराल वाले सब गरीबदास जी महाराज को मानते थे। तो जी फिर बाद में क्या हुआ कि संत रामपाल जी महाराज फिर मेरी ससुराल में सत्संग करने जाते थे जी। तो वो फिर मेरी शादी सन 1993 में हुई थी सर। तो फिर संत रामपाल जी महाराज सत्संग करने जाते थे, तो मेरी ससुराल वाले ये कहते थे कि भाई आओ सत्संग सुनो गुरुजियों का, और ऐसे ऐसे भगवान मतलब कबीर साहिब हैं, गुरुजियों ने साबित करके दिखा दिया है। और गरीबदास जी ने एक ग्रंथ लिखा है जो ग्रंथ साहिब, उसमें पूरा प्रमाण है कि कबीर ही भगवान है। और संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया अपने ग्रंथों से, गीता जी से, वेदों से कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो जी फिर क्या हुआ कि मैं फिर भी नहीं मानता था, मां नहीं ये गुरु ऐसे ही होते हैं बस। तो जी फिर क्या हुआ कि मेरा लड़का सन 2013 या 14 में अपने मामा हर के साथ बरवाड़ा आश्रम में गए जी। उन्होंने वहाँ पे जाके नाम दीक्षा ली जी। तो फिर वो इन नियमों का नहीं पता था मेरे बच्चे को, ना हमें पता था, हम तो जुड़े ही नहीं थे। तो मेरी घरवाली बार बार कहती थी कि तुम भी चलो, तुम भी चलो, चलो हम सब नाम दीक्षा ले लेंगे गुरुजियों से और कल्याण हो जाएगा। तो मैं ये कहता था कि भगवान ने सब कुछ दे तो रखा है, लेकिन हमें पता नहीं था ना भगवान कौन है। तो अच्छी खासी नौकरी थी जी मेरी गुड़गांव के अंदर, अब भी है परमात्मा की दया से। तो जी अच्छा खासा परिवार चल रहा था। तो मैं नहीं मानता था, मगर नहीं छोड़ो। तो जी फिर मेरा लड़का जाता था, तो मेरा लड़का क्या हुआ जी, वो फिर गुरुजियों से जुड़े हुए थे, नाम दीक्षा ले रखी थी, लेकिन नियमों का नहीं पता था। तो नियम खंड कर दे, नाम खंड हो गया होगा बच्चे का। तो ये पढ़ाई में बिल्कुल जीरो हो गया जी, पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी, स्कूल जाता था, छुप जाता था।
तो मैं ये कहता था कि अपनी घरवाली को, मगर तू ये कहती है कि गुरुजियों से जुड़ो और ये फायदे हो जाएंगे, मैं ये तो उल्टा मतलब स्कूल में ही नहीं जाता और पढ़ता भी नहीं है। मैं उसकी जी पिटाई करता था खूब। जिस दिन मेरे को पता लग जाता कि स्कूल में नहीं गया, टीचरों के फ़ोन आ जाते, तो जी मैं उसकी पिटाई करता खूब। और फिर मगर ऐसे गुरुजी हैं तो इनको सुधारते क्यों नहीं है फिर। तो जी मैं माफ़ी चाहूँगा परमात्मा से। मैं गुरुजियों के बारे में अब शब्द भी यूज किए कुछ, इस नीच की जीवा क्यों निकट गई। तो जी फिर मैं बच्चे की बहुत पिटाई करता था। तो जी फिर गुरुजियों के बारे में अब शब्द भी निकल गए मुंह से, माफ करना गुरुजी। तो जी फिर कुछ दिन में मैं जब ये कहने लग गया ऐसे गुरुजी है तो बच्चे को सुधार क्यों नहीं रहे। तो जी फिर परमात्मा की ऐसी दया हुई कि बच्चा सही लाइन में आ गया जी। और उस बच्चे ने आज +2 पास किया, कोर्स भी किया जी, ग्रेजुएशन भी की है, नर्सिंग भी किया जी। और परमात्मा गुरुजियों की दया से आज वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा जी। और फिर क्या हुआ जी कि फिर मैं अपनी मिसिज को और अपनी बेटी को, दोनों को उनको बोला मैंने 2016 में। वो बार बार जिद लगाएगी, माँ तुम नाम ले लो दोनों, मैं नहीं लूँगा। तो जी मैं रोहतक गया फिर इनको लेके। रोहतक जी मेरा जो घरवाली का भाई है, चाचा का लड़का, उन्होंने नाम दीक्षा दिलाई जी वहाँ पे उनको। मेरे से बोले कि आप भी ले लो नाम दीक्षा। मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं लूँगा, मैं पहले इनको देखूँगा। अगर ये परमात्मा ही कह रहे हो तुम गुरुजियों को, तो अगर ये नाम दीक्षा लेने के बाद कुछ हमारे घर में परिवार में कुछ और मतलब चमत्कार हुए तो मैं नाम दीक्षा लूँगा। तो जी फिर क्या हुआ, ये नाम दीक्षा लेकर आगे जी ये संत रामपाल जी महाराज का जैसे सत्संग साधना चैनल पे चलने लग गया जी घर में। तो मैं दारू भी पीता था जी, मतलब कई बार जैसे दोस्तों के साथ भी वैसे ही पी लेता था, शादी ब्याह में पी लेता था। तो परमात्मा की वाणी जब चलती थी कि परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ये बताते थे कि मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन सवान के जानी, सवान माने कुत्ता। तो मेरे वो वाणियाँ अट्रैक्ट होने लगी जी। तो फिर गुरुजी जैसे मतलब रावण के बारे में बताते थे कि भाई क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, और 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवाना बाती। मगर रावण इतना मतलब माना हुआ भगत शिव जी का, और उसके पास सोने की लंका, और वो 10 शीश काट के उसने दे दिए, और उसका आज दीवाना बाती। तो ये वाणियाँ अट्रैक्ट करने लगी सर मेरे को, माँ ये तो सत्संग तो अच्छा है गुरुजियों का। फिर मतलब गुरुजी की वाणियाँ इतनी अट्रैक्ट करने लगी मेरे को, जैसे फिर गुरुजियों की वाणी याद आने लगी, मतलब कहने लगे गुरुजी कि भाई यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। तो मतलब ये वाणियाँ मैं सोचता था कि ये वाणियाँ गुरुजी ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो जी फिर सत्संग देखने लग गया जी। मैं रोज बैठता 7:30 बजे साधना चैनल पे, मैं सत्संग तो सुन लें गुरुजियों के, नाम लेना ना लेना वो तो बाद की बात है चलो। फिर जी पुस्तक ज्ञान गंगा मतलब लाए, वहाँ से जो नाम दीक्षा ली थी रोहतक से मेरी घरवाली ने और मेरी बेटी ने। तो जी मैं पुस्तक पढ़ने लग गया। फिर पुस्तक में भी ऐसे वाणियाँ मतलब पढ़ने लग गया मैं, कबीर साहिब की वाणियाँ ऐसे। तो फिर गुरुजी भाई पूर्ण गुरु कौन है, तो जी पूर्ण गुरु के बारे में फिर जानकारी पुस्तक में पढ़ी कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मुद्रे बैन विनोद, और 4 वैद से शास्त्र और कह 18 बोध, वही पूर्ण गुरु होगा सर। वो ज्ञान गंगा पुस्तक फिर मैंने पढ़ना शुरू की सर। तो उस ज्ञान गंगा बुक के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे गूढ़ रहस्य खोलने शुरू मतलब खोले हैं उसके अंदर, ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर। तो जो व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ लेगा तो वो संत रामपाल जी महाराज के सिवाय इस विश्व के अंदर कोई पूर्ण गुरु हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति हर व्यक्ति मानेगा उस बात को
क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज ने गूढ़ रहस्य गीता जी के द्वारा, वेदों के द्वारा, जो भी जो से वेदों ने कबीर साहिब को मतलब साबित कर दिया कि कबीर इज गॉड, और फिर गुरुजियों ने मतलब गीता की जी के द्वारा भी ज्ञान लिखा हुआ उस पुस्तक के अंदर, जैसे गीता अध्याय मतलब 17 के श्लोक नंबर 15 और 16 में विवरण है कि ये 3 पुरुष हैं कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर 17वें श्लोक में तुरंत कह दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत है, यह लोकतरम अविश्य विभर्ति अवेश्वर है, कि वो परमात्मा तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो वो परमात्मा कौन है, मेरे अट्रैक्ट हुआ जी बिल्कुल। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो इनके मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। तो जी ये सब चीज़ें जब मैंने देखी कि हे गुरुजी के गीता जी में विवरण, वेदों में विवरण, तो और रह क्या गया बाकी। तो जी मैं फिर सन 2017, मेरे को आज वो दिन याद है जी, 19 मई सन 2017 मैं अपनी घरवाली को बोला अब मैंने नाम दीक्षा लेनी है। तो बोली देख लो समझ लो अब तो और भी और अपने शक मिटा लो। नहीं मगा मैंने ना, फिर जी मैंने 19 मई सन 2017 मुंडका आश्रम में जाके और मेरी पत्नी और मैं दोनों गए और वहाँ जाके मैंने नाम दीक्षा ली। सर देखिए, आपने जैसे पहले भी बताया कि आप नास्तिक थे, किसी भगवान में, किसी भक्ति विधि में आप विश्वास नहीं करते थे। इसके बाद आपका परिवार संत रामपाल जी महाराज से जुड़ता है, लेकिन आपके विचार तब भी ऐसे रहते हैं कि एक संत के प्रति, जिसको आज आप भगवान मानते हैं, उनके प्रति आपने अपशब्द तक निकाले। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए कि आपने उन सब बातों को पीछे छोड़ दिया जो आपको नास्तिक बनाने के लिए प्रेरित करती थी? सर मैं मतलब उस चीज़ के लिए गुरुजियों से मतलब कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, नाक रगड़ता हूँ कि मैंने जो अब शब्द निकाले इस दुष्ट आत्मा की वो जीवा क्यों नहीं कट गई। क्योंकि सर मेरे को जब मतलब ये नाम दीक्षा लेने के बाद जब ये एहसास हुआ कि जब मैंने नाम दीक्षा ली, जब दंडवत प्रणाम किया, ऐसा लगा कि मेरे मतलब शरीर से कुछ निकल के भाग गया, मतलब ऐसा हल्का शरीर हो गया। और मतलब दंडवत प्रणाम करते नाम दीक्षा लेते ही मतलब मेरे अंदर अपने आप विचार मतलब सब बदल गए। और जैसे गुरुजी सत्संग में कहते थे ना कि भाई मतलब भगत चाहिए हमें, मतलब भगत वो ही होता है जो सारे विकारों को त्यागेगा। तो जी मैं वो दिन है और आज का दिन है। मैं कभी कभी अंडा भी खा लेता था जी, और बच्चे छोटे थे ना, सर्दी में इनको ठंड लग जाती, मैं इनको अंडे खिलाता था जी। और जी वो दिन है, आज का दिन है। हम परमात्मा की दया से, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरा परिवार हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। रही बात बदलाव की सर, तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि मैं भगवान मिल गए मेरे को। और जी मैं अंडे भी खा लेता था, कई बार बच्चों को भी खिला देता था, दारू भी पीता था। तो जी ये एक मतलब इस सबसे बड़ा बदलाव ये है कि मेरे जीवन में ये सारी कुरीतियाँ छूट गई है। और जी फिर आर्थिक लाभ बताऊंगा जी। मेरी बेटी जो है जैसे बीएससी की, फिर एमएससी की, फिर बीएड की, तो दिल्ली गवर्नमेंट में जी वैकेंसी निकल गई। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट की उसकी निकली जी, गेस्ट टीचर की। तो जी गेस्ट टीचर की निकल गई, तो हमने परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज के भरोसे पे हम उस दिन से ही चल गए जी। अब जो गुरु जी कहेंगे हम मतलब उन्हीं की बात मानेंगे, हम किसी की नहीं मानेंगे। तो जी फिर हमने मतलब पूरा पक्का धार लिया कि गुरु जी ही करेंगे जो करेंगे। तो जी सिलेक्शन हो गया मतलब कौन इस पे गेस्ट टीचर में। तो जी फिर परमानेंट की वैकेंसी निकल गई जी। तो जी फिर हमने प्रार्थना लगवा ली गुरुजियों से। तो प्रार्थना का जवाब आया कि गुरुजी भाई रोजी रोटी क्या, भगवान तो मोक्ष भी देंगे कबीर साहब। तो जी हमें पूर्ण विश्वास हो गया। हमारे रिश्तेदार आसपास के लोग वो कहने लगे भाई पैसे वैसे की व्यवस्था कर लो क्योंकि रिश्वत चलती है। तो जी हम तो गुरुजी की ही उस पर चले कि भाई हमारे गुरुजियों ने बिल्कुल क्लियर बना कर रखा है कि भाई रिश्वत ना लेना और ना देना है। भाई नौकरी लगो चाहे ना लगो, हम तो रिश्वत देंगे ही नहीं। और गुरुजियों ने मतलब बोल रखा है। और एक संत मतलब जो बोलते हैं वो संत की वचन तो पलटते नहीं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं भाई संत वचन पलटे नहीं, पलट जावे ब्रह्मांड। तो जी हमने पूरा विश्वास था गुरुजियों पे। हमने नहीं जी किसी को मतलब रिश्वत का मतलब सोचा भी नहीं।
परमात्मा की दया से बेटी का सिलेक्शन हो गया, आज वो नौकरी कर रही है, 1 साल हो गया पूरा परमानेंट की। तो जी परमात्मा ने इतने लाभ दिए इस दास को कि हमारे परिवार में जी हमने 6 साल हुए हैं नाम दीक्षा लिए। हाँ, तो हम आज तक डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी जी हमने। तो जी और कोई छोटी मोटी जैसे हल्का फुल्का बुखार हो गया, छोटी मोटी बीमारी होती है जो गुरुजियों ने दया कर रखी है प्रसाद और चरणामृत की, तो हमें गुरुजियों का जहाँ मतलब दरबार साहिब है वहाँ जोत लगाते हैं और दंडोत प्रणाम करके हम वो चरणामृत ही ले लेते हैं, उससे ही ठीक हो जाते हैं। तो हम डॉक्टर के जाते ही नहीं है जी। और परमात्मा की गुरुजियों की ऐसी दया रहती है कि कोई गुरुजी कोई बड़ी बीमारी होने नहीं देंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं भाई सतगुरु शरण में आने से आई टले वाला और जय मस्तिष्क में सूली वो कांटे में टल जाए। तो हमारे तो जी कांटे में टल जाते हैं, मतलब कोई कष्ट आता है तो पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज के सिवा इस विश्व के अंदर कोई भी नहीं है सर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, हम भगत समाज को ये दास हाथ जोड़ के यही मतलब संदेश तो क्या हमें रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए। और ये पृथ्वी पर पूर्ण संत आए हुए हैं। मैं ये बात इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी बताया आपको कि मेरी शादी चुड़ानी गांव में हुई है। तो गरीबदास जियों के चुड़ानी वाले बहुत मतलब ग्रंथ साहिब को बहुत मानते हैं। तो ग्रंथ साहिब में भी यही है कि जैसे गरीबदास जियों ने लिखा है कि कोटों मध्य कोई नहीं रहे झुमक रहा और अरबों में कोई गर्ग सुनो रहे झुमक रहा। तो अरबों में वो गर्ग वो संत आज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं जो पृथ्वी पर आए हुए हैं, और आप उनसे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये तथाकथित संत हैं जो कि लाखों की तादाद में जिनके अनुयायी भी हैं, तो क्या उनमें कोई भी पूर्ण संत नहीं है? नहीं सर, कोई पूर्ण संत नहीं है, क्योंकि पूर्ण संत की पहचान बताई है जो गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में भी बताई है कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष पीपल के वृक्ष की सभी भाग अलग अलग बता दे, वही पूर्ण संत है। जैसे मतलब संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखाएं पात रूप संसार। तो जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी शाखाएं बता दे सह वेदवित, वही पूर्ण संत है। और आज वो संत रामपाल जी महाराज हैं पृथ्वी पर। तो ये हमारे गुरुजियों ने साबित कर दिया पूरा, वेदों के द्वारा, ग्रंथों, गीता जी के द्वारा, मतलब पूरा साबित कर दिया कि पूर्ण संत की पहचान भी बता दी आज पृथ्वी पर। और जो ये संत हैं, ये संत सब कूप हैं और संत सब कूप हैं, गुरुजियों ने बताया, सत्संगों में गुरुजी बताते हैं। तो हमारे गुरुजी पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज के सिवाय विश्व में आज कोई संत नहीं है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को यही संदेश क्या मैं विनती करना चाहूँगा। संदेश तो हमारे गुरुजी देते हैं संत रामपाल जी महाराज के आएँ और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। पूर्ण संत, पूर्ण भगवान परमात्मा आए हुए हैं स्वयं पृथ्वी पर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से ऐसे जुड़ सकते हैं, विभिन्न चैनलों पे सत्संग आते हैं गुरुजियों के, संत रामपाल जी महाराज के। जैसे साधना चैनल पर शाम को 7:30 बजे आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उन पर फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। और भी मतलब देश में 500 नामदान केंद्र खोले हुए हैं गुरुजियों की दया से, गुरुजियों ने। तो वहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने एरिया में वहाँ जाएँ और अपना नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।